मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर नंबर 6 जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे इसका रेशियो याद करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले से इस बोर्ड के ऊपर कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं, इसकी वैल्यू कैसे हम लोगों को निकालनी है। एक्चुअली ये चीज़ को निकालने के लिए हम लोगों को बहुत याद करना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है। तो इसका मैं ट्रिक लेके आया हूँ। उस ट्रिक के ज़रिए से आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और मैं कैसे कैसे करना, सिर्फ आप लोग उसको ध्यान रखना। वो ट्रिक अगर आपको पता चल जाएगी तो आप कभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको तुरंत आप निकाल सकते हैं अगर भूल भी जाते हैं तो चलते देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे फाइंड आउट करना सारे वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या आपके बुक में जो वैल्यू दी हुई है क्या वही चीज़ है, क्या अलग अलग दी हुई है। तो देखो, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, इसको पता करने के लिए, देखिए ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है। रेशियो मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइन का क्या रिलेशन होता है, कॉस का क्या रिलेशन होता है, टेन का क्या रिलेशन होता है। इसके अंदर मैंने एंगल लिए, वो एंगल 0, 30, 45, 60, 90। ये जो 0, 30, 45, 60 और 90 का रेशियो दे रहा है आपके 9th और 10th तक के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करना मैं एक एक करके आपको बताना चल रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसा बॉक्स के सामने आपके जो बॉक्स बना हुआ है, आपको सीक्वेंस थोड़ा याद रहना चाहिए। अगर ये आपको 0, 30, 45, 60, 90 के सीक्वेंस याद हुआ है, प्लस सिर्फ आपको साइन, कॉस और टेन, सिर्फ कॉस साइन का अगर आपको पता चल जाता है तो आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ज़ीरो जो ट्रिक है वो अपना, सबसे पहले ये 0, 30, 45, 60, 90 जहाँ से 0 स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आपको सिर्फ 0 लिखना है, और जहाँ पे 30 लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लिखना है, मतलब सीक्वेंस में जाना है आपको। फिर 2 लिखना है 45 के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर 3rd लिखना है 3, और 90 के ऊपर आपको 4 लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 या साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या करना है आपको, 0 के ऊपर आपको सिर्फ 0 दिया हुआ है और लास्ट नंबर क्या है 4 है। तो क्या करेंगे हम, साइन की जो वैल्यू निकालनी है, मैं साइन 0 की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं मैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या करना है आपको, 0 को लास्ट नंबर क्या है 4 है, 4 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। जो आंसर आएगा उसका फिर हम लोग रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा 0, इसलिए साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। देखते हैं, तो ये अपना साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसके बाद अगर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए सब मैं साइन 30 की वैल्यू की बता रहा हूँ, मैं कैसे इसकी वैल्यू आती है वो निकाल के बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 30 के ऊपर कितना है, 1 है, और लास्ट नंबर अपना कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे हम, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसी जो रेशियो आएगा उसका हमको, रेशियो नहीं बल्कि उसको हमको रूट निकालना है। तो रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/4। तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। तो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी, साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2। इसके बाद सिमिलरली अगर हम जाते हैं साइन 45 की वैल्यू निकालना है, हमको नहीं मालूम है कैसे निकलेगा, तो 45 के ऊपर कितना है, 2 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो 45 के ऊपर कितना है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन लास्ट नंबर आपका 90 के ऊपर कितना, 4 है। तो 4 से हमको डिवाइड करना है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। जो नंबर आपको आएगा फिर उसी का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। जब रूट निकालेंगे 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट नहीं होता, इसलिए रूट 2 रहेगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1/√2। तो ये आपका आ गया साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप देख सकते हैं 60 के ऊपर कितना है, 3 लिखा हुआ है, और 90 के ऊपर कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। तो हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, आपका 60 के ऊपर, यार देखो 60 के ऊपर 3 लिखा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 3, और नीचे डिवाइड करना है 4 से। तो 3 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसका रूट निकाल लेते हैं, 3/4। तो यहाँ पे देखेंगे रूट 3 का रूट 3 रहेगा
और 4 का 2 आता है, 2 2 ज़ा 4। तो आपका साइन 60 की जो वैल्यू हो गई वो आ गई आपका आंसर √3/2। तो ये आपका साइन 60 तक मैंने आपको निकाल के बताया। अब बचा लास्ट में साइन 90 की वैल्यू, तो 90 के ऊपर 4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लाइन खींच के, यहाँ पे आया साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन के ऊपर 40 था और नीचे 4 था, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/1, तो रूट निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आया 1। तो इस तरीके से देखेंगे साइन की वैल्यू आपका पूरा आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस के पास। कॉस के पास जब चलेंगे तो कॉस का रूल ये है कि साइन का उल्टा ही कॉस होता है। उल्टा मतलब जो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में 1 जाकर आया अपना आंसर, अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 अपने जगह पे रहेगा, 1/2 60 पे चला जाएगा और 0 आपका लास्ट में चला जाएगा। तो ये साइन का जस्ट उल्टा है, कन्वर्स का बोल सकते हो कि इसका सीक्वेंस उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा कॉस 60 वाला आंसर आएगा यहाँ पे √3/2, और ये जो अपने जगह पे है बीच में है इसलिए 1/√2 आ जाएगा ये, और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 आपका लास्ट में चला जाएगा। ये हो गया आपका कॉस का आंसर। अब अगर देखें हम लोग tan का आंसर, अगर देखते हैं tan का, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, रोक वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉस तक हम लोगों ने आंसर निकाल लिए। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है और साइन 90 की वैल्यू। इसका ही उल्टा आंसर क्या होता है, कॉस का आता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हम लोग बात करते हैं tan का। tan निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला होता है साइन θ/cos θ। अब आप देख सकते हैं जब tan का रेशियो साइन थीटा और cos थीटा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन का आंसर होगा 0 और cos का आंसर जो 0 का है उसका रेशियो निकालेंगे। क्या मतलब हुआ, अगर हमको निकालना है tan 0 डिग्री का आंसर निकालना है तो हम साइन 0 का आंसर लेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ 0 आया, और cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 आई। तो 1 का जब हम डिवाइड करेंगे 1 से 0 को तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए tan 0 का जो आंसर आता है, 0 डिग्री का जो आंसर आता है वो आता है 0। अब हम बात करते हैं दूसरे का साइन tan 30 की बात करते हैं। तो tan 30 निकालने का क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास एक बार लिख दिया हूँ वही लेना। अब साइन 30 निकालना है, tan 30 निकालना है तो tan 30 का जो साइन की वैल्यू 1/2 है तो हम लिखें यहाँ पे 1/2 अपॉन, और cos 30 की जो वैल्यू आई है वही √3/2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, √3/2 से, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू, डिवाइड क्या हो जाएगा आगे चल के, इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है सामने का जो आंसर रेशियो रहता है उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास है 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू है √1/√3। इसी तरीके से देखिए इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/√2, 1/√2 दोनों है सेम टू सेम है, इसलिए आपको दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। ये भी करके मैं दिखा दे रहा हूँ। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, देखो फॉर्मूला आप याद रखना, ऊपर वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में सब रखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, क्या आया आपका 1। तो आपका tan 45 की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। अब हम लास्ट में बात, सेकंड लास्ट बात करते हैं, tan 60 की वैल्यू की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नहीं जाने तो रफ नहीं करता हूँ मैं, नीचे ही बता दे रहा हूँ मैं। tan 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं।
tan 60 डिग्री की जो आंसर आएगा, देखिए sin 30 की 60 की जो वैल्यू है √3/2 है और cos 60 की जो वैल्यू है 1/2 है। तो हम क्या रखेंगे, sin की जो 60 की वैल्यू है वो है √3/2 अपॉन cos 60 की जो वैल्यू है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। तो देखिए यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आंसर क्या आएगा, √3। तो यहाँ पे आपका tan 60 की वैल्यू आई √3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं tan 90 की वैल्यू निकालना है। तो tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे tan 90 डिग्री, इसका जो फॉर्मूला बनेगा देखिए sin अपॉन cos है, फॉर्मूला सिंपल है सब में, और लेकिन वैल्यू सिर्फ रखेंगे जिसका अगर हम tan 90 की इस्तेमाल कर रहे हैं तो sin 90 की वैल्यू लेंगे, अगर हम sin 30 की इस्तेमाल कर रहे हैं sin 30 की इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके cos 30 का भी इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं tan 90 का। तो tan 90 में जो sin की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, 1, और जो cos की वैल्यू आ रही है देखिए यहाँ पे cos 90 की वैल्यू आ रही है 0, तो यहाँ पे आपका आया 0। तो आप जानते हो कि 1 में कोई भी किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसा भी लगा सकते हैं, इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, या लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट में नॉट डी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, एन डी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब यहाँ तक तो अपना आ गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे, साइन का जो कॉस है, कॉसेक, अगर ऐसा भी बोल सकते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा मतलब रेशियो, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको भी याद आ जाए, यहाँ पे इसको लिख देता है 1/cosec थीटा, साइन का उल्टा। तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉसेक का, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/sec थीटा। अगर हम बात करें tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, यहाँ पे कॉसेक का जो उल्टा है, कॉसेक का जो उल्टा यहाँ पे ये आपका आया 1/sin थीटा। तो देखो बेटा 1/sin थीटा मतलब क्या, मैं इसको रफ कर दूं फिर आपको बताता हूं आगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/sin थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू जो आया 0 का, साइन 0 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो मैंने 1/0 लिखा, तो 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपका आएगा नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा नॉट डिफाइंड। अब देखिए हम बात करते दूसरा कि अगर हमको निकालना है कॉसेक 30 का, कॉसेक 30 का निकालना है तो लिखेंगे कॉसेक 30, यहाँ लिख सकते, फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से एक बार, साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कॉसेक 30 और यहाँ पे भी साइन 30 का लेंगे। अगर कॉसेक 30 का ले रहे हैं तो साइन 30 का लेंगे, और अगर हम लोग कॉसेक 45 का ले रहे हैं तो साइन 45 का लेंगे। तो यहाँ वैल्यू, तो 1/sin 30 की वैल्यू देखो बेटा क्या है, 1/2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा 1/1 डिवाइड बाय 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आया आपका आंसर 2। सिंपल से देखो मैं करके बता रहा था, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर इतना लंबा हो रहा है, आप डायरेक्ट इस आंसर को उल्टा कर देने का, कॉसेक को उल्टा जैसे बोला 1/sin, साइन के 0 है तो 1/, सब में लगा दो, रेशियो लगा दो, सब में रेशियो 1/0, 1/1/√2, मतलब इस आंसर को क्या करना है, आपको सिर्फ पलटी करना है। तो अगर इसको हम पलटी करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा करना है इसका, तो क्या बन जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको पलटी करेंगे क्या आएगा, 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1/1, सब में ऐसा करना है। इसी तरीके से अगर आपको सेक का निकालना है, सेक किसका उल्टा है, कॉस के। जितने भी कॉस के आंसर आए हैं सबके आंसर को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 1 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1,
2/√3 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/√3। इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा, √2। इसको करेंगे तो 2। अब यहाँ पे आया 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अगर हम देखें ध्यान से तो कॉसेक और सेक एक दूसरे को उल्टा है। जैसे इस तरीके साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक था आंसर। इसी तरीके से आपका कॉसेक का उल्टा क्या रहेगा, साइन। देखो एन डी यहाँ पे है, एन डी यहाँ चला गया। अब फिर यहाँ पे 2 है, 2 इसके नीचे चला गया। √2 अपनी जगह पे, √2 यहाँ पे, 2/√3 है यहाँ पे आ गया, और 1 लास्ट में था, 1 कहाँ पे आ गया, अपनी जगह पे आ गया। अब लास्ट जो बचता है अपने पास ये है कॉट। कॉट का किसका उल्टा है, कॉट tan थीटा का उल्टा है। मतलब कॉट कि जो tan का आंसर आया अगर हम उसको इन्वर्स कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट। अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अभी तो नहीं है। देखिए tan कहाँ है, यहाँ पे tan 0, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/0 तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब tan 30 की जो वैल्यू आई वो है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उल्टा करना है तो √3। इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 1/√3, और इसका आपका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड का, बोलो, इसका आएगा 0। इसका 1/ नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा जो याद करने वाला सिस्टम था वो आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बहरहाल आप ये जो मैंने ट्रिक बताया है, अगर आपका साइन निकल गया, साइन का उल्टा हम कर देंगे तो कॉस आ जाएगा। फिर साइन और कॉस का जब रेशियो निकाल लेंगे सबका तो आपका tan आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कॉसेक चाहिए, कॉसेक का साइन के साथ रिलेशन होता है, सेक का कॉस के साथ रिलेशन होता है, कॉट का tan के साथ रिलेशन होता है। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो साइन के आंसर को रेसिप्रोकल में बदल दो। अगर आपको कॉस निकालना है, यहाँ सेक निकालना है तो कॉस के आंसर को रेसिप्रोकल में कर दो। अगर आपको कॉट निकालना है तो tan के आंसर को रेसिप्रोकल में कर देंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। आपको बार बार हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे और बताऊँगा कि कैसे हम लोग किसी चीज़ का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते। कोई ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्राइंगल के रिलेशन में जो लोग हम लोग फाइंड करते हैं उसका साइड से, हाइट से, बेस से, परपेंडिकुलर से क्या रिलेशन होता है एंगल का, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, और आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या करना है।